पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिंग्युन ने ग्रैंड मास्टर गु की सोल पावर को सोखना शुरू कर दिया था। यह देख सियांगफू को यकीन नहीं होता कि सिंग्युन किसी हेवनली स्पिरिट लेवल की सोल को सोख सकता है। अब सियाओ फेंग को भी यकीन हो जाता है कि सिंग्युन की पावर इन सभी से बहुत ज्यादा है। इसके बाद यांग सबके सामने सिंग्युन को विनर अनाउंस कर देता है, जिससे सियाओ फेंग और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। लेकिन क्वान यू को यह अच्छा नहीं लगता है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में क्वान यू को देख लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वह टूर्नामेंट में पहले सभी के सामने खुद को सबसे पावरफुल समझ रही थी। इस बात से क्वान यू बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसकी सर्वेंट याद करती है कि बचपन में क्वान यू बिल्कुल इसी तरह से रो रही थी जब सिंग्युन इसे अकेला छोड़कर चला गया था। वहीं लोग भी हैरान होते हैं कि सिंग्युन असेंबल्ड स्पिरिट लेवल पर आ गया है और उसने हेवनली स्पिरिट लेवल वाले ग्रैंड मास्टर को भी हरा दिया, जिसकी पावर अब अर्थ स्पिरिट के बेसिक लेवल वाली हो गई है। तभी वहाँ सिंग्युन के लिए कांग फेंग, जियालान और जी यांग मार्शल हाउस के ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। लेकिन सब सिंग्युन के पास जाने से डर रहे होते हैं, इसलिए ग्रैंड मास्टर मो को सिंग्युन से बात करने भेजते हैं। अब मो अंदर जाता है, लेकिन यान उसे बाहर ही रोक देता है, क्योंकि सिंग्युन अभी रेस्ट कर रहा था। इसी बीच यांग ऊपर से होकर सिंग्युन से मिलने जाता है, जिसके दौरान उसका पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है। अब यांग चुपके से बैक विंडो से होकर अंदर जाता है, लेकिन सिंग्युन को उसके आने के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि यांग ने आते समय ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया था। यांग कहता है कि मैंने कंपटीशन साइट पर तुम्हें इनविटेशन भेजा था, पर तुमने वहां पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, इसलिए अब मुझे पर्सनली यहाँ आना पड़ा। तब सिंग्युन कहता है कि लिंग सियाओ मार्शल हाउस के रूल काफी स्ट्रिक्ट है, मुझे जो चाहिए आप उस चीज को नहीं दे पाएंगे। इस पर यांग उसकी जरूरत पूछता है। तब सिंग्युन कहता है कि मैं वहाँ का कोर डिसिपल बनना चाहता हूँ। यह सुनते ही यांग कहता है कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक यूनिक और सबसे टैलेंटेड कैंडिडेट ही कोर डिसिपल बन सकता है। तब सिंग्युन कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप जा सकते हैं, मो भी मुझसे मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब यांग कुछ देर सोचता है और फाइनली रूल तोड़कर सिंग्युन को कोर डिसिपल बनाने के लिए रेडी हो जाता है। यह सुनते ही सिंग्युन काफी खुश हो जाता है। इसके बाद यांग उसे कोर डिसिपल बना देता है और उसका टोकन दे देता है। फिर यांग बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेजूंगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि उस जगह पर बहुत से पावरफुल लोग हैं। इस बारे में पता चलने पर बाकी के तीनों ग्रैंड मास्टर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यह लोग भी सिंग्युन को अपने मार्शल हाउस में शामिल करना चाहते थे। तभी बाई कुछ जरूरी काम बताकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाई किसी यंग मास्टर से मिलता है और उसे बताता है कि सिंग्युन का बैकग्राउंड बहुत ही सस्पिशियस है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था, लेकिन अब वह पूरी तरह केयरफुल हो चुका है और उसे यांग ने रिक्रूट भी कर लिया है। जिस पर यंग मास्टर कहता है कि इसके लिए मेरे पास दूसरा तरीका है। वहीं सिंग्युन सोच रहा होता है कि अब मैं बहुत आसानी से लिंग सियाओ के पवेलियन में जा सकता हूँ और ल्यूसियान के फ्रोजन एनर्जी का कोई ट्रीटमेंट खोज सकता हूँ। तभी अचानक से यान डिनर लेकर अंदर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि दरवाजे पर लगा ट्रैप एक्टिवेट हो गया है। अब सिंग्युन समझ जाता है कि उसके सामने जो खड़ा है वह यान नहीं है, इसलिए वह पॉइजनस नीडल से उस पर अटैक करता है। लेकिन फिर यान जब सिंग्युन पर अटैक करता है तब उसकी मूव से सिंग्युन समझ जाता है कि यह असल में यान है, लेकिन इसे पूरी तरह से दूसरा कोई कंट्रोल कर रहा है। अब सिंग्युन खुद को बचाने लगता है, तभी उसे यांग के गर्दन के पीछे कुछ लगा हुआ नजर आता है और उसकी बनावट से सिंग्युन समझ जाता है कि यह काम टियान यान सेक्ट का है। अब सिंग्युन किसी तरह यांग को पॉइजनस नीडल से बेहोश करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद टियान यान का यंग मास्टर यहाँ से चला जाता है। इसके कुछ समय बाद यान को होश आता है। फिर जब सिंग्युन उसे इंसिडेंट के बारे में बताता है तब यान तुरंत ही सिंग्युन से माफी मांगने लगता है। तब सिंग्युन उसे बताता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें टियान यान के माइंड कंट्रोलिंग डिवाइस से कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन टियान यान केवल उसे ही कंट्रोल कर सकता है जिसके दिल में किसी चीज को लेकर शक हो। तब यान एक्सेप्ट करता है कि मैं हमेशा से आपके सीक्रेट को जानना चाहता था। इसके
इसके बाद यान खुद को सजा देने के लिए खुद को मारने जाता है, लेकिन सिंग यून उसे रोक देता है। वह यान को पॉइजनस नीडल गिफ्ट करता है और कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। किसी अननोन चीज के बारे में जानना एक ह्यूमन नेचर है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें मार्शल आर्ट के हाईएस्ट लेवल पर ले जाऊंगा। यह सुनकर यान सिंग यून को थैंक यू बोलता है। फिर सिंग यून यान को बाहर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि अब वह 2 दिनों तक लगातार कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने वाला है। फिर सिंग यून की बातों से पता चलता है कि टियान यान असल में एक इंडिपेंडेंट सेक्ट है जो अपने लिविंग के लिए किलिंग ऑर्डर लेता है। अब सिंग यून ने गू से पंगा ले लिया है, इसलिए अब वह इसे बिना मारे नहीं छोड़ेगा। अब सिंग यून को अपने पावर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए वह पुनर्जन्म वाले बुक की स्टडी करने जाता है। इस बार सिंग यून जैसे ही बुक खोलता है, उसके पेज पर किसी बिस्ट का स्केच नजर आता है और वह तुरंत ही सिंग यून को अंदर खींच लेता है, जहां सिंग यून को एक पावरफुल फायर फोनिक्स नजर आता है। अब सिंग यून को कुछ समझ नहीं आता कि वह कहां पर आ गया है। तभी वहां पर एक सोल लायन भी आ जाता है। फिर सिंग यून की नजर चट्टान के ऊपर लिखे सेंटेंस पर जाती है, जो असल में पुनर्जन्म वाली बुक का अगला पेज था। तभी वहां पर सोल लायन और फायर फोनिक्स आपस में लड़ने लगते हैं। फिर पुनर्जन्म वाले गॉड बताते हैं कि इन दोनों ने इस जगह पर कई दिनों तक फाइट की थी, जिसमें दोनों एक साथ खत्म हो गए थे। तभी सिंग यून को वहाँ पर फायर फोनिक्स का बचा हुआ ब्लड नजर आता है। फिर सिंग यून जैसे ही उसे अपने हाथ में लेता है, उसकी स्पिरिट पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। इसकी आवाज सुनकर यान तुरंत सिंग यून के पास आता है, लेकिन अब सिंग यून पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। तभी यान हैरान हो जाता है, क्योंकि अब सिंग यून एक ही दिन में असेंबल स्पिरिट के पहले लेवल से सीधे चौथे लेवल पर प्रमोट हो गया था। फिर यान सिंग यून से बताता है कि क्वान यू यून मेंग मार्शल हाउस में सेलेक्ट हो गई है। इसके अलावा यांग फेंग नाम का एक लड़का आपसे मिलने चाहता है, जो खुद को यांग का डिसिपल बता रहा है। तब सिंग यून यान से उसे लाने के लिए कहता है। अब सिंग यून समझ गया होता है कि पुनर्जन्म वाली बुक का हर पेज काफी मिस्टीरियस है, इसलिए वह इसे जल्दी ही स्टडी करने का डिसाइड करता है। अब सिंग यून यांग फेंग से मिलता है, जो दिखने में थोड़ा फैटी लग रहा था। सिंग यून उससे पूछता है कि आखिर टियान यान मुझे क्यों टारगेट कर रहा है, जिस पर यांग फेंग बताता है कि टियान यान सेक्ट काफी तेजी से फैल रहा है और उसका मेन सपोर्ट यून मेंग मार्शल हाउस और सिंग चैंग सेक्ट है। यह सुनकर सिंग यून टियान यान सेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करता है, ताकि इसे सिंग चेंग और अपनी फैमिली के बीच झगड़े के बारे में पता चल सके। अब सिंग यून यांग फेंग से टियान यान सेक्ट के हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है, जिस पर यांग फेंग कहता है कि वहां जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां की ग्रेट एल्डर डूबू बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा वहां हेवन स्पिरिट लेवल वाले बहुत सारे मास्टर भी मौजूद हैं। तभी सिंग यून को लगता है कि वह डूबू के बारे में जानता है। फिर यांग फेंग सिंग यून को बताता है कि ये न हमारे साथ नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके डिसिपल की कंडीशन सही नहीं है। इस पर सिंग यून बीमारी के बारे में पूछता है। तब यांग फेंग बताता है कि वह कई दिनों से बेहोश पड़ा है, लेकिन अब यह लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए यह लोग तुरंत ही इंपीरियल सिटी के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू सियान बर्फीली पहाड़ियों के बीच अकेले ही चल रही है, लेकिन लास्ट में वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। और अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।